नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 23 के महासंग्राम की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी खास रणनीति बनाई है। एक तरफ जहां कांग्रेस जमीनी स्तर पर उम्मीदवारी तय करने की कवायद कर रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार पर प्रहार के साथ अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है। कमजोर सीटों पर फोकस करते हुए पार्टी उन सीटों पर पहले चरण में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। देखिए बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा यह खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। पार्टी किसी सीट को भी लाइट नहीं मिलेगी। हम सब लोगों से राय लेकर उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि हमें टिकट किसको देनी है। तो बीजेपी राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है। एक्शन मोड में आ गई है पार्टी और चुनाव संकल्प समिति की पहली बैठक कल होने जा रही है। इसे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष लेंगे। इस बैठक को बीएल संतोष चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक लेंगे। तो वहीं 2 सितंबर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा के लिए भी पार्टी ने तैयारी कर ली है। 2 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिनेत्र गणेश मंदिर से इसका आगाज करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको बता दें कि 23 दिन तक चलने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा 2 सितंबर से और 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होगी पहली यात्रा। 3, 4 और 5 सितंबर को नई यात्राएं शुरू होंगी, लेकिन पहली यात्रा 2 सितंबर से होगी। बीजेपी की योजना है कि प्रदेश की चारों दिशाओं से यात्रा शुरू हो और आपको बता दें कि इसके जरिए बीजेपी प्रदेश की अधिकांश सीटों को साधने की कोशिश करेगी। त्रिनेत्र गणेश से निकलने वाली यात्रा 47 सीटों से होकर के गुजरेंगी। उसके नफा नुकसान को समझिए। गोगामेडी से निकलने वाली यात्रा 50 सीटों को साधेगी और रामदेवरा से जो यात्रा निकलेगी पश्चिमी राजस्थान से वो सीधे सीधे 51 विधानसभा की सीटों से होते हुए गुजरेगी। तो वहीं बेनेश्वर धाम से भी एक यात्रा निकलेगी, वो 52 सीटों को साधते हुए जाएगी। परिवर्तन की लहर बीजेपी इस बार चारों दिशाओं से लाने की कोशिश में है और जयपुर के धानक्या में इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा, जहां पर अलग अलग जो धाराएं हैं परिवर्तन यात्रा की वो आकर के जयपुर में मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के समापन समारोह में शरीक होंगे, इसे संबोधित कर सकते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा करके चौंकाया। तो हो सकता है कि यही फॉर्मूला राजस्थान में भी पार्टी अपनाए। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है या फिर राजस्थान में बीजेपी रणनीति बदलते हुए सेफ सीटों की घोषणा कर सकती है। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में एमपी छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला। बात ये कि जो ध्यान में आता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसमें सी और ऐसे जो कमजोर सीटें थी जहां हम कभी नहीं जीते या एकाध चुनाव जीते हैं, उनमें से उन्होंने प्रत्याशी चयन करने का काम किया है। वहां की क्या स्थिति और राजस्थान में क्या है। कमजोर सीट पर दम दिखाने की कोशिश, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम जिस कमजोर सोचते हैं वो जीत गई और जिसको हम बहुत मजबूत सोचते हैं वो हार गई। इसलिए पार्टी किसी सीट को भी लाइट नहीं मिलेगी, हर सीट के ऊपर। बीजेपी की पहली लिस्ट में 19 पर फोकस। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी अपनी रणनीति के तहत टिकट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। एमपी और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बीजेपी राजस्थान में भी कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले कर सकती है। पार्टी राजस्थान की 19 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। प्रदेश में 19 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। बीजेपी के लिए कमजोर सीटें हैं जहां बीजेपी यहां दम दिखाएगी। सरदारपुरा, दाता रामगढ़, कोटपुतली, झुंझुनू, सांचौर, बाड़मेर शहर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, नवलगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, लालसोट, सिकराय, टोड़ाभीम, सपोटरा, बाड़ी, वल्लभनगर, बागीदोरा, बस्सी, यानी प्रदेश की वैसी सीटें जिन पर इस चुनाव में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये भी चर्चाएं हैं
कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रणनीति को राजस्थान में लागू नहीं करते हुए उन सीटों पर भी उम्मीदवारों की पहले घोषणा कर सकती है जिन्हें पार्टी सेफ सीट मानती है या फिर जहां लगातार पिछले 3 चुनाव जीतते आ रही है। प्रदेश में ऐसी 27 सीटें हैं जहां बीजेपी के पिछले 3 चुनाव से दबदबा रहा है। दरअसल पार्टी ने प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा है। इनमें एक कैटेगरी में लगातार चुनाव जीतने वाली सीटों को रखा गया। बी कैटेगरी में तीनों में 2 चुनाव जीतने वाली सीटें शामिल की गईं। सी कैटेगरी में 3 में 1 चुनाव जीतने वाली सीटें हैं। डी कैटेगरी में लगातार 3 चुनाव हारी सीटों को शामिल किया गया। पूरी 200 विधानसभा सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर हम आज़ादी के बाद कभी नहीं जीते, कुछ पे हम 8 से 18 के बीच में देखें तो हम तीनों चुनाव लगातार जीते, कुछ पे 1 बार जीते, कुछ पे 2। तो चलिए इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही।